हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता अंशुज मॉम। आज मैं बात करूंगी ऑटिस्टिक के एग्रेसिव बिहेवियर है ऑटिज़म के बच्चे में जो होता है कि बच्चा बाइट करता है। बच्चा अपना एग्रेशन बाइट के ज़रिए वो निकालता है। तो बच्चा क्यों बाइट करता है एंड हम क्या क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, क्योंकि इन एनी सिनेरियो इट्स नॉट अप्रिशिएबल। तो इसको बंद करना है तो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट मैं बोल देती हूँ कि अंशु भी बहुत एग्रेसिव था पहले एंड अभी भी है, बट ये है कि पहले अगर आप उसको 10 बोलोगे कि एग्रेसिवनेस में 10 दोगे तो अभी वो थोड़ा सा 7 एंड 8 हुआ होगा, बट एग्रेसिवनेस इज स्टिल देयर बिकॉज वो हाइपर बच्चा है। जितना बच्चे का वो कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग होगा वो बिहेवियर धीरे धीरे कम होता रहेगा। बट हमको पहले उसके मतलब वो कम्युनिकेशन ब्रिज के लिए वो काम करना होता है। वह फर्स्ट ये जान लेते हैं कि क्यों बच्चे ये एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि कमेंट सेक्शन में कि बच्चा बहुत बाइट कर रहा है, पेरेंट्स हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आज कि मैं क्या क्या करती हूँ एंड या आप क्या कर सकते हो। क्योंकि देखिए हर एक बच्चा डिफरेंट है एंड हर एक बच्चे का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। तो हम एक पहले बहुत सारे रीज़न होते हैं बाइटिंग क्यों कर रहा है, तो वो जान लो तो आप वो फिगर आउट कर सकोगे कि इन सारे चीज़ों में कौन सा रीज़न आपका बच्चे का हो सकता है। तो आप उस हिसाब से सोल्यूशन प्लान कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं वेरी क्विकली रीजंस जितने हो सकते हैं मेरे नॉलेज में है वो बोलूँगी आप लोगों को। फर्स्ट तो बच्चे का ऑटिज़म में कम्युनिकेशन बहुत पुअर होता है। वो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बच्चा अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको क्या चाहिए, उसका प्रेजेंट इमोशन लेवल लाइक मुझे ये चाहिए, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है एंड उसको वो बहुत नीड है तब। तो वो मतलब बहुत गुस्सा आता है उसको। किसी भी इंसान को ये हो सकता है, बहुत कॉमन है कि वो अगर अपनी बात नहीं बोल सकता है, नहीं समझा सकता है आगे वाले पर्सन को, तो आगे वाले इंसान को, तो बच्चा तो वो इंसान बहुत मतलब रूड हो जाता है कि उसको पता नहीं, अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा है इनको। तो ये सिचुएशन है। तो बच्चे को वो एंगर उस हिसाब से आता है कि वो बाइट करना स्टार्ट कर देता है खुद को या सामने वाले पर्सन को, ऐसे जाके गुस्सा दिखाने के लिए, क्यों नहीं समझ रहे हो आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो उसको लगता है होगा कि अगर मैं ऐसा करूँ तो वो आगे वाला समझ जाए। तो ऐसा होता है क्योंकि हम भी कभी कभी अपने बच्चे को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि एटलीस्ट ये पहले जो कुछ साल होते हैं उनमें कि बच्चा ऐसे बदमाशी कर रहा होगा, तो उनको भी शायद ये लग रहा होगा कि सामने वाले मम्मी पापा को समझ में तो आ रहा है लेकिन वो जानबूझ के शायद नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो उनको लगता होगा। तो इसके लिए वो जो कम्युनिकेशन ब्रिज है कि हम उनको नहीं समझ पा रहे, वो हमको नहीं समझ पा रहे, तो ये कम्युनिकेशन ब्रिज नहीं होता है। इसके लिए बच्चा वो एग्रेशन, वो इमोशन उस तरह शो करता है। सेकंड तो है बिहेवियर इशू। बिहेवियर इशू मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये अंशु का पॉइंट है कि बिहेवियर इशू मतलब उसको लगता है कि मैं अगर ये बिहेवियर पर्टिकुलर मैं खुद को बाइट करना जाऊँ या किसी दूसरे को बाइट करूँ तो वो क्या करेगा, आगे वाला बंदा मुझे जो चाहिए वो कर देगा तुरंत। तो ये बिहेवियर है। आप उसको वो तुरंत चीज़ तभी दे दो तो वो एकदम से फिर मतलब बैक टू नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। तो अंशु क्या करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही स्मार्ट है। वो क्या, वो झूठ मूठ के एक्टिंग करता है कि मैं बाइट कर लूँगा अपने आप को अगर आपने मुझे ये नहीं दिया। तो हमने उसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स दिया, वो मैं आगे बोलूँगी सोल्यूशन में। तो ये होता है कि बिहेवियर लाइक किसी बच्चे को बाहर जाना है, किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर टॉय चाहिए या उस टाइम उसको वो एक्टिविटी नहीं करना है, उसको वो पर्टिकुलर राइटिंग नहीं करना है, रीडिंग नहीं करना है, कुछ भी है, वो पर्टिकुलर टाइम जो उसके वो बोला जा रहा है करने के लिए नहीं करना है, तो बच्चा ये अचानक से वो बिहेवियर दिमाग से निकालता है कि मैं अगर ऐसा करूँ तो वो मतलब धमकी टाइप है कि अगर मैं ऐसा करूँ, अगर आप नहीं करोगे तो मैं खुद को बाइट कर लूँगा या आगे वाले इंसान को बाइट कर लूँगा। तो ये क्या है। दूसरा है कि हमारे बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ बहुत होते हैं कि कोई कोई बच्चा मतलब मैंने ये देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि कोई कोई बच्चा के जो ऑडिटरी जो सेंसरी है वो बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं कि अगर अगर उसको आपको कहीं क्राउड में लेके जाओ या कुछ ज़्यादा नॉइस हो लाइक प्रेशर कुकर का सीटी की आवाज़ या फ़ैन के ज़ोर ज़ोर से घूमने की आवाज़ या बहुत क्राउड है, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं या ज़ोर से माइक्रोफोन बज रहा है या दूसरा कोई बच्चा रो रहा है ज़ोर ज़ोर से या चिल्ला रहा है, तो
वो बच्चा ट्रिगर हो जाता है एंड वो बाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है को। मैंने ये एक बच्चे को नोटिस किया था कि वो दूसरे बच्चे के रोना सुन के वो उसको मतलब इतना मतलब ट्रिगर हो गया था कि वो एकदम खुद से बाइट करके खुद को वो उसने खून निकाल दिया था। तो ये सिनेरियो है कि सेंसरी इश्यूज इतने होते हैं। बस कई कई बच्चे ये जो होते हैं ना कि ये ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं साउंड को लेके। ऑटिज़्म में क्या होता है ना, कोई कोई चीज़ हमको लगता है कि नॉर्मल, हमको जैसे कोई सभी चीज़ नॉर्मल, हम जब न्यूरोटिपिकल हम लोग हैं तो हम लोग को हर एक चीज़ एक बैलेंस वे में दिखता है, कान में आता है, हमारे सेंसेस जो है वो बैलेंस वे में, जो 5 सेंसेस है वो बैलेंस वे में काम करता है। बट ऑटिज़्म में ये नहीं होता है। कोई कोई सेंसरी कोई कोई जो सेंस है, वो सेंसिंग ऑर्गन है, वो बहुत मतलब एम्पलीफाई करके होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको होता है कि साउंड बहुत ज़्यादा उनमें हो रहा है, वो नहीं सहन कर पा रहे हैं। और कोई कोई के होता है कि इतना कम में भी इतना नहीं होता है। ऐसा है कि वो एक सेंसरी में प्रॉब्लम है कि हाइपर एंड हाइपो, वो तो अलग सिनेरियो है, उतने में मैं डिटेल्स में अभी नहीं जा रही हूँ। तो ये सेंसरी इश्यूज़ है, वो बहुत जल्दी बच्चे ट्रिगर हो जाते हैं। एंड कई कई बार ये होता है, है तो हमारे बच्चे ऑटिस्टिक है बट है तो वो बच्चे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है। तो उनमें भी कई कई टाइम में ऐसा होता है कि नॉर्मल जो फिज़िकल उनकी ग्रोथ है वो नॉर्मल ही है, वो आम बच्चों की तरह ही होगा। आई मीन लाइक उनके अगर टीथिंग के इशू आ रहे हैं, मतलब उनके दाँत निकालना है, मतलब दाँत उनको निकाल रहा है, या मतलब दाँत आ रहा है, या उसको कोई दाँत में पेन हो रहा है, मतलब दाँत गिरने वाला है। सर्टेन एज के बाद दाँत गिरना भी स्टार्ट होता है। जो पहले वाले शुरुआत के एकदम फर्स्ट स्टेज के दाँत होते हैं वो गिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो मतलब सिचुएशन है, इसमें भी ये दाँत में पेन होता है, टूथ में। तो उसके लिए भी बच्चे मतलब आप देखना कि नया दाँत जब आने वाला है तो होता है तो वो च्यू करना, ऐसे करने के उनको मतलब होता है ऐसा फीलिंग के करे, तो वो भी एक सिनेरियो है। तो वो भी हम एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो भी सिनेरियो चेक कर लीजिएगा। तो ये सारे सिनेरियो है। बेसिक जो मेन पॉइंट होता है वो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो समझ नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इसके लिए। दूसरा भी होता है, अगर बच्चा बहुत हाइपर है, ADHD है, तो उन बच्चों में ये रीज़न होता है कि बिहेवियर इश्यूज़, लाइक अंशुज़ में भी है कि वो धमकी देके अपना काम करवाने के लिए वो करते हैं। तो अभी ये सारे रीज़न्स थे मेरे नॉलेज में, अकॉर्डिंग टू मी, इसलिए बच्चे बाइटिंग करते हैं ऑटिज़म में। एंड अभी बात करूँगी मैं सॉल्यूशन के बारे में, क्या क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो फर्स्ट हमको उसके कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो कम्युनिकेशन ब्रिज अप करना है हमको। बच्चे के जो अंडरस्टैंडिंग जितना जितना डेवलप होगा तब उतना उतना उसका मतलब ये जरे सारे जो एक्सप्रेशन है, एग्रेसिवनेस है, वो कम होता जाएगा। तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है हमको कि बच्चे का जितना कम्युनिकेशन हम बिल्डअप कर सके, हम उसको समझ पाए, वो हमको समझ पाए। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो अगर वो इशारों से या कुछ चीज़ राइटिंग के थ्रू या किसी भी थ्रू, टैप के थ्रू, किसी भी तरह से वो या विजुअल जो कार्ड्स है उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाए कि उसको क्या चाहिए, हम समझ पाए। तो ये अगर बच्चा वर्बल हो रहा है धीरे धीरे, तो बच्चा वर्बली आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में, एक लाइन में समझा पाए कि उसको क्या चाहिए, तो वो एग्रेसिवनेस धीरे धीरे कम होते जाएगा कि उसको लगेगा ओके सामने वाला बंदा मुझे समझ पा रहा है, तो इट्स ओके, मतलब मैं कोशिश कर सकता हूँ कि और थोड़ा इसको पुशअप करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इम्पेशेंट मत होना, उसको कम्युनिकेशन ब्रिज आपको मतलब करते जाना है, कम्युनिकेशन के ऊपर काम। इसके लिए बेसिकली उसके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हमको डेवलप करना होता है। एंड ये मतलब एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, सालों की बात होती है कि अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे एज के साथ इसके साथ बच्चे के साथ काम करते करते वो डेवलप होता रहता है। तो एक दूसरी जो मेन पॉइंट जो अंशु का था, बिहेवियर इश्यूज़ को ठीक करना है। कि बिहेवियर इशू बच्चे को अगर लगता है कि हम मम्मी पापा या सामने वाला कोई बंदा, हम जो मतलब चाहिए उसको ना देने के लिए, हम अगर उसको ऐसे धमकी दे के मैं बाइट कर लूँगा अपने आप को या कर दे, तो वो कर देगा। तो ये चीज़ उसको मतलब ये हमको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली क्या करती थी, आपको मतलब सुन के ऐसे क्या लगेगा पता नहीं, अजीब, मैं उसको, वो जब भी ऐसे नाटक करता है कि मम्मी मैं अपने आप को बाइट कर लूँगा, मुझे ये दो, तो मैं तुरंत उसको ऐसे यहाँ पे पिंच करती थी के हाथ में, उसको ऐसे ज़ोर से करती थी कि उसको पता चले कि मैं तेरी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। तो मैं उसको ज़ोर से पिंच करती थी, तो वो उसने धीरे धीरे वो जैसे ही वो करना, मैं तुरंत उसके पास जाती थी कि मैं कर दूँगी ऐसे। तो
ये सिचुएशन उसको समझना है कि कोई भी हालत में नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा सा उसको मैच्योरिटी आई कि मम्मी वो डर उसको समझ में आए, ये सिचुएशन आए। लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चा एकदम रेड जोन में चला जाता है, मतलब वो एकदम बौखला हुआ सिचुएशन है, मतलब बहुत हाइपर है, तभी आप उसके साथ ये नहीं कर सकते हो, तो वो बच्चा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तब उसको आपको क्या करना है कि बेसिक कुछ काम करवा लो, लाइक ओके आप ऐसे धमकी से नहीं मैं करने वाली, लेकिन अगर आप कोई भी छोटा मोटा काम मेरा कर दो तो उसके बदले में मैं आपको ये चीज़ दूंगी। लाइक आप बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत मतलब लाउड एग्रेशन दिखा रहा है, तब आप उसको छोटा मोटा ओके गिव मी दिस, वो कर दिया उसने, या पानी पी लो, या हाई फाई दे दो, बेसिक थिंग हाई फाई दे दो, हाई टेन दे दो, ऐसे कुछ करवा लो। एंड देन उसके बाद उसकी जो ज़िद है या उसको जो चाहिए दैट मोमेंट वो कर दो। तो उसको थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आएगा कि ओके मम्मी या पापा, सामने वाला बंदा, अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलता है। तो ये गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप है तब उसको समझ में आएगा। तब बच्चा धीरे धीरे उसका मैच्योरिटी ग्रो होगा, एंड धीरे धीरे फिर आप वो धमकी वाला चीज़ जो ब्रिज अप होता है फिर आप कर सकते हो। कि मैं जैसे करती थी, उसको पिंच कर दी थी ज़ोर से हाथ में, कि अगर तुमने बाइट किया उससे जो दर्द तुझे होगा उससे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अभी मैं करने वाली हूँ, अभी तू कर ले। या अगर आपको बाइट करने आए तो मैं करती थी कि ऐसे ये दाँत में इसका ऐसे क्या बोलते स्ट्राइक करती थी, ऐसे इसको दाँत में लगाती थी कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसे करूँगी। अगर बच्चे का वो सिचुएशन है, नहीं कर रहा है, बहुत हेवाई जा रहा है, बहुत एग्रेसिव होता है, शुरुआत में बच्चे सिचुएशन ऐसे होता है, तब आप उसको कुछ भी कड़वा चीज़ लाइक चाय की पत्ती दे सकते हो, या लहसुन दे सकते हो, या बिटर कुछ भी चीज़ हो उसको जो एकदम पसंद नहीं हो, वो टेस्ट उसके मुंह में डाल दो पनिशमेंट के। कि बिहेवियर नहीं टॉलरेट करना, ये मेरा मेन फोकस है। आप कैसे भी करो अपने बच्चे का, लेकिन बिहेवियर टॉलरेट नहीं मत करना। एक बार उसको वो आदत लग जाएगी ना कि ऐसे मैं मनवा सकता हूँ सामने वाले बंदे को, तो वो मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में वो जाएगा, वो आपका कोई भी काम नहीं करेगा। एंड कुछ भी मतलब ज़िद्दी हो जाएगा। ये नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल बच्चे में भी, तो वो टेक केयर करो बिहेवियर इश्यूज़। एंड दूसरा है जो टीथिंग का मैं बोल रही थी, कि होता है कभी कभी बच्चे को दांत आ रहा है तो वो च्यू करना चाहते हैं हर टाइम, तो वो कभी कभी ऐसे करते हैं मजाक मजाक में। लेकिन वो क्या होता है ना, ऑटिज्म में वो चीज़ धीरे धीरे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि लिमिट कितना होना चाहिए, तो वो ज़्यादा हो जाता है धीरे धीरे। तो वो आप ओडो मोटा जो मसाज है दांतों का, आप ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, आप चैनल में जाके सर्च कीजिए ओडो मोटो मसाज का, तो आप दे सकते हो उसको, तो वो आराम मिलेगा उसको। या गम में धीरे धीरे, मैं जैसे अंशु को दाँत निकालने के टाइम करती थी कि जैसे नमक एंड सरसों का तेल का वो दाँत में उसको मालिश करती थी गम में, तो उसको थोड़ा सा पेन कम होगा, तो उसका वो चिड़चिड़ा बिहेवियर या बाइट करने वाला वो सिचुएशन नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। और दूसरा बहुत जो रामबाण उपाय है, वो माइंड डाइवर्ट कर दो बच्चे का। अगर वो किसी भी चीज़ के लिए ऐसे करने के लिए जा रहा है, आप कुछ भी ऐसा काम करो, आपको पता होगा आपका बच्चा है कि आप क्या कर सकते हो उसके माइंड डाइवर्ट तुरंत उसका। मतलब मैं जैसे हर टाइम बोलती हूँ हर वीडियो में ऑलमोस्ट, कि आप अपने पास बैकअप के लिए 1 2 3 ये पॉइंट रेडी रखो। अगर बच्चा एक में नहीं मान रहा है, 2 पॉइंट प्लान नंबर 2 रेडी रखिए, प्लान नंबर 2 फेल हो गया तो प्लान नंबर 3 बैकअप की तरह हर टाइम कुछ चीज़ ऐसे दिमाग में रही कि अगर ये सिचुएशन आ सकता है कभी भी तो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड शुरुआत में वो माइंड डाइवर्ट कर दो बच्चे को, तो वो दूसरे डायरेक्शन में वो चले जाओ। अगर अब वो बच्चा एक चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, आप उसके पसंद की दूसरा चीज़ तब दे दो, तो ये होता है ना कि बच्चा माइंड डाइवर्ट हो जाता है बच्चे का, तो वो बच्चा भूल जाता है, तो वो इश्यूज़ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे कम्युनिकेशन के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जितना भी आप एक्टिविटीज़ करवाओगे, उसका मैच्योरिटी लेवल डेवलप करोगे, तो वो जो अगर कम्युनिकेशन की वजह से कर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आई होप कि मेरे अकॉर्डिंग तो यही सारे थे, यही सारे काम करते हैं, यही सारे नॉर्मल रीज़न होते हैं, इसके यही सोल्यूशन होते हैं। तो ये शायद आपको काम में आ जाए, आप ट्राई करो। एंड मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में आपको क्या मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। आई होप कि मिले, एंड आपको जो परेशानी हो रही है वो कम हो जाए, क्योंकि यही बेसिक रीजंस होते हैं एंड इसके यही सॉल्यूशंस होते हैं ऑटिज़म में। थोड़ा पेशेंस रखिए, तो धीरे धीरे इसके ऊपर काम कीजिए, तो बच्चा धीरे धीरे हो जाएगा। अभी लाइफ लॉन्ग ये सिचुएशन है, हमको मतलब बहुत पेशेंटफुली बच्चे के ऊपर काम करना है। तो आप स्टे पॉजिटिव एंड स्टे पेशेंसफुल। एंड यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड कमेंट डाउन कि आपको क्या लग रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है, आपको कुछ अलग से चाहिए इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के ऊपर। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन है तो मैं ज़रूर टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।